मेरा नाम राहुल है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। एक बार की बात है, मैं अपनी बुआ जी के घर पर घूमने गया था। बुआ जी के घर पहुँचते ही मैंने अपने हाथ मुंह धोए। हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने देखा कि दिया अभी बाथरूम से बाहर निकाल कर आ रही हैं। उन्हें देखकर मेरा थोड़ा मन में अलग सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। इस वजह से मैं जल्दी से बाहर वाले रूम में आकर बैठ गया, लेकिन मेरे वापस आने से पहले मुझे पता चल गया कि तूने भी मुझे देख लिया है। मैं भी कहा है, किसी से कुछ बोला नहीं और चुपचाप बैठ रहा। गरीब नवाज 5 घंटे बाद देखा तो हुआ। चाय बाहर लेकर आए। बुआ जी ने बोला, कब तक रुकेगा? मैंने कहा, आप बताओ, आपने ही तो बुलाया है, आपका काम खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मेरा तो कोई काम है नहीं यहाँ पर। बुआ जी बोली, ठीक है, फिर मैंने बुलाया है तुझे, नेहा को स्कूटी सिखा दे। जब वह स्कूटी सीख जाएगी तब तू घर चला जाना, फिर उसको कोचिंग में कहीं आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। देखो स्कूटी पैसे वह कितना चलना सीख गई है। स्कूटी कहाँ चलाना सीखी है? अभी स्टैंड पर से तो हटा नहीं पाती। स्कूटी कहाँ से चलाना सीख जाएगी? स्कूटी खड़ा करना है तो आता भी नहीं है। अभी स्टार्ट तो कर नहीं पाती, बटन दबाना है, बटन से भी स्टार्ट करने में डर लगता है उसे। पता नहीं क्यों एक बार स्टार्ट करने की कोशिश की थी तो सामने वाली अंकल जी की गाड़ी तोड़ दी। अगली सुबह मैं स्कूटी निकालकर बाहर खड़ा हो गया। सुबह 6 बजे दीदी तैयार होकर बाहर आ गई। उन्होंने बोला, कहाँ पर सिखाएगा स्कूटी? मैंने बोला, घर के पास में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ चलते हैं, वहाँ पर स्कूटी सीखना आसान रहेगा, उसे रोड पर कहीं गाड़ियाँ भी नहीं चलती। दीदी ने बोला, ठीक है, चलो स्कूटी चलाने चलते हैं। मैं स्कूटी स्टार्ट कर उनको बिठाकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी बहुत देर बाद हम जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, मैंने देखा रोड तो पूरी खाली है। फिर मैं बोल दी, अब आप स्कूटी चलाओगे? मैंने स्कूटी खड़ी कर दी। स्कूटी खड़ी करने के बाद मैं साइड से खड़ा हो गया। साइड से खड़ा होने के बाद मैंने दिल से बोल दी, अब स्कूटी स्टार्ट करके दिखाओ मुझे पहले। उन्होंने बोला, एक बार करके तो बता। मैंने बोला, ओके। मैंने स्कूटी को स्टैंड कैसे हटाए? स्कूल को स्टैंड से हटाने के बाद मैंने ब्रेक दबा के स्कूटी को सेल्फ दबाया। स्कूटी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने चाबी से स्कूटी बंद की और फिर से स्कूटी खड़ी करके सीधा खड़ा हो गया। अब मैंने बोला है, जो मैंने किया वह आप अभी मुझे करके दिखाओ। दिने बोलो के। फिर उन्होंने स्कूटी स्टार्ट करके मुझे दिखाई। फिर मैं स्कूटी को पीछे से पकड़ लिया। अब मैंने बोला, अब आप हल्के हल्के से गाड़ी की एक्सीलेटर पकड़ो, उसको धीरे धीरे से खींचे, ज़्यादा ताकत से मत भेजना, उसको बिल्कुल हल्का स्लोली खींचना, ठीक है? फिर मैं स्कूटी पीछे से पकड़कर स्कूटी स्टार्ट करवा ली। धीरे धीरे स्कूटी आगे बढ़ने लगी। मैं स्कूटी पकड़ के पीछे से भाग रहा था। ऐसे ही करीबन घंटे पर मैंने तूने स्कूटी सिखाई। वह काफ़ी बार तो नाकामयाब रही, लेकिन हल्का हल्का सीखने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने बोल दिया, चलो घर चलते हैं, मैं काफ़ी थक गया था पीछे भागते भागते। उसे दिन हम लोग घर पर आ गए। घर पर आकर देने खाना पीना खाकर पर बैठ गई। खाना पीना खाकर वेटिंग, क्या आज मुझे स्कूल चलना? मैं काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बोला, ठीक है जी, आप परेशान मत हो, मैं आपको स्कूटी अच्छे से चलाना सिखा दूंगा। देने बोला, हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो स्कूटी से कहीं देगा। शाम को 4 बजे करीब बुआ जी आ गई। बुआ जी के आने के बाद देने बड़ी खुशी से बताया कि आज मैंने काफ़ी देर तक स्कूटी चलाई, हमें काफ़ी स्कूटी चलाना सीख भी गई हूँ। अच्छी से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, कितनी सीख गई है स्कूटी? मैंने बोला, हाँ, थोड़ी बहुत तो सीख गई है। फिर बुआ जी बोली, ठीक है, ऐसे अच्छे से स्कूटी सिखा दे, कितने दिन में सीख जाएगी, तुझे क्या लगता है? मैंने कहा, पता नहीं, वह तो इनके ऊपर है, ये कितने दिन में सीख सकती हैं या नहीं। आज तो मुझे लगा ये थोड़ी बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे, वैसे ये कम सीखी हैं। फिर शाम को खाना पीना खाने के बाद हम सभी लोग सो गए। सुबह उठने के बाद बुआ जी अपने काम पर चली गई। फिर मैं स्कूटी निकली। फिर दीदी तैयार होकर आ गई। मैंने स्कूटी स्टार्ट की। हम भी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं भी दी को भी आज से फिर से वैसे ही स्कूटी सिखाए। ऐसे ही थोड़े बहुत दिन करके बीतने लगे। धीरे धीरे दी स्कूटी स्टार्ट कर आगे बढ़ाना सीख गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन नदी को स्कूटी सिखाने के लिए ले गया था। उन्होंने बोला कि आज तू पीछे बैठ जा और स्कूटी हम आगे का भी लंबे रास्ते तक चला कर ले चलेंगे। मैंने बोला, ओके। रोड वैसे भी खा ली थी, इस वजह से मैं स्कूटी उनको धीरे धीरे चलने सीख रहा था। अचानक एक गड्ढा पड़ने की वजह से स्कूटी गिर गई। स्कूटी गिरने की वजह
वजह से थोड़ी मेरे भी लग गई, थोड़ी दिखे भी लग गई थी। तूने बोला सॉरी गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई थी। मैंने बोला कोई नहीं, कोई बात नहीं थी, गलती से तो हो जाता है, जब तक आपकी रोगी नहीं तब तक सीखोगी नहीं आप। फिर क्या मैं स्कूटी उठाई, उठाने के बाद स्कूटी स्टार्ट करके मैं उनको बिठाकर घर पर ले गया। घर पर हम लोग डॉक्टर के पास गए, थोड़ी बहुत तुम्हारा पट्टी करवाई, अच्छा हुआ था, ज़्यादा स्कूटी तेज नहीं थी, इस वजह से हम लोगों के काम लगी थी, कुछ छुट्टी आई थी शरीर पर बस। फिर 4-5 दिन हम स्कूटी चलाने नहीं गए। जैसे ही 4-5 दिन बीते फिर हम दोनों ठीक हो गए थे। फिर बुआ जी ने बोला कि आप दोनों स्कूटी चलाने जा सकते हो, अब ध्यान रखना, आराम से चलाना। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। बुआ जी ने बोला ठीक है, अब गलती मत करना अगली बार से। दी से भी बोला उन्होंने। फिर क्या था, फिर से मैं स्कूटी लेकर दी को सीखने के लिए चला गया। ऐसे 1-2 दिन और बीत गए। अचानक बुआ जी की नंद की लड़की आ गई। जब सुबह मैं स्कूटी चलाने के लिए दी को लेकर जा रहा था, उन्होंने भी बोला मैं भी चलती हूँ, मैं भी घर पर बैठकर क्या करूँगी। मैंने बोला ठीक है आप भी चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं। फिर मैं गाँव उन दोनों को बिठाकर स्कूटी लेकर चला गया रेलवे स्टेशन की तरफ। हम दोनों लोग स्कूटी चलाने के लिए आगे निकल गए। बुआ जी की नंद की लड़की को वहीं पर छोड़ दिया। उनका नाम वैसे अनीता था। अनीता एक मस्त लड़की थी, देखने में वह काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन मेरा फोकस उसे पर कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरा ज़्यादा अट्रैक्शन मेरी देखकर तरफ हो गया था, इस वजह से मैं अनीता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। शायद उसे भी यह बात पता चल गई थी, इस वजह से वह भी मुझ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे हम 2 राउंड लगाने के बाद वापस लौटकर आए, अनीता बोली मैं भी स्कूटी चलाना सीखूंगी। मैंने बोला नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं स्कूटी सीखना देने वाला, क्या दिक्कत है, सिखा देना। अरे मैंने बोल दी फिर से मुझे भागना पसंद नहीं है, मैं फिर से भागूंगा, आप यहाँ पर खड़ी रहोगी। यह भी तो बिल्कुल चलाना भी नहीं जानती, इनको फिर से बिल्कुल शुरू से चुकाना पड़ेगा। यह अगर कुछ दिन पहले आ जाती तो आप दोनों को एक साथ में स्कूटी एक साथ सीखना। फिर दी ने बोला अरे सिखा देना, क्या बात है। मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप बोल रही हो तो अब सिखाना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है आओ बैठो स्कूटी पर। उसने स्कूटी स्टार्ट की और अचानक से एक्सीलेटर खींच दिया, इस वजह से स्कूटी आगे चली गई। जैसे तैसे मैंने स्कूटी को पकड़ा। फिर मैं गुस्से में बोला, मैंने बोला था एक्सीलेटर को आराम से खींचना, लेकिन तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करो। वह भी काफ़ी डर गई थी। फिर मैंने कहा ठीक है उतर जाओ, अब तुम कल स्कूटी सीखना। उसने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं और शांति से जाकर साइड पर खड़ी हो गई। फिर मैंने दिल से बोला अब तुम चलो, बैठोगे मैं घर पर चलूं। दी ने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग सुन रहे हैं मीना की दुकान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।